यहाँ पर हम जो विभिन्न प्रकार के कोण हैं उसमें से जो पहला प्रकार है संगत कोण, जिसे इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से इसको समझें। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, इसके कुछ उदाहरण भी दैनिक जीवन में मैंने आपको बताए हैं, उनको भी आप देखें। संगत कोण, संगतें कोण। मैं आपको सबसे पहले कक्षा 9th 8वीं 7वीं इनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है संगत कोण, उसका उदाहरण, उसकी परिभाषा, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ ये बनते हैं, सब कुछ इस टॉपिक में क्लियर करने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो सबसे पहले तो मैंने टाइटल लिखा है, जिसको मैं ऊपर फिक्स कर देता हूँ। देखो बच्चों, एक हिंदी का शब्द है संगत। ये देखो संगत यहाँ पर है, और इंग्लिश में इसकी जगह लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप अपने हिंदी के टीचर से बात कर सकते हो, वो आपको संगत का जो मीनिंग है वो बेटर तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ मैं आपको मैथ की दृष्टि से समझाऊं तो उनके साथ लगभग मेरा आंसर मैच होगा। संगत का मतलब होता है तदनुसार, तदनुसार। इसी को इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब समान स्थिति वाले। यहाँ पर जो संगत शब्द का मतलब है वो होगा समान स्थिति वाले। जो समान स्थिति वाली स्थिति होती है, सेम पोजीशन, उसको अपने बोलते हैं संगत कोण, संगत, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। मैं परिभाषा समझाऊं उससे पहले कुछ एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगा तो बेटर आपके समझ में आएगा। देखो, आपके पास एक लंच बॉक्स है, आप लंच बॉक्स को ओपन कर रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से ये लंच बॉक्स का एक ऊपर रह गया, एक भाग नीचे आ गया। तो इसमें लंच बॉक्स है वो ऐसे है, देखो ये एक पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। तो ये सेम पोजीशन थी इसकी पहले, अब ये चीज़ नीचे आ गई यहाँ। अब ये जैसे बाहर निकल के आएंगे वैसे ये बाहर निकल के आएगा, वैसे ये बाहर निकल के आएगा। मतलब सेम पोजीशन के अनुसार लंच बॉक्स है वो बाहर खुल रहे हैं। पहले की पोजीशन, दूसरे की पोजीशन, तीसरे की पोजीशन। तो बच्चों ये संगत है, यानी लंच बॉक्स का खुलना आपको संगत, सभी लंच बॉक्स आपस में जब खुल रहे हैं तो वो एक संगत स्थिति में खुल रहे हैं। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, रेलवे लाइन का है। देखो देखो ये एक रेलवे लाइन है, ये दूसरी रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन आपने सुना होगा, दोनों रेलवे लाइन समांतर होती हैं, और इन रेलवे लाइन को फिक्स रखने के लिए जगह जगह
इनके अंदर पिलर लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिलर लगा दिया, ये एक पिलर लगा दिया देखो, फिर ये एक पिलर लगा दिया, ये एक पिलर लगा दिया, ये एक पिलर लगा दिया, ये एक पिलर लगा दिया। तो ये देखो बच्चों, ये पिलर सेम डिस्टेंस पर है, यहाँ 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 यहाँ, इन सब की डिस्टेंस एक सेम आएगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये भी संगत है। ये सारे के सारे पिलर जो अपने पास आ रहे हैं ये सारे संगत है, यानी ये भी एक संगत है स्थिति है। ये हमारे देश में जो रेलवे की व्यवस्था है उसमें ये बने हुए हैं। तो दो संगत की बहुत अच्छी मैंने आपको उदाहरण बताए। अब बात करते हैं संगत कोण। तो इससे ही आपके संगत कोण समझ में आ जाएंगे। मैं संगत कोण समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखो। ये मेरे पास एक रेखा है, देखो मैंने इसको ऐसे खींचा, ये मैंने एक और रेखा खींच ली जो इसके समांतर है। अब इसके साथ में इसको काटने वाली एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा खींच ली, ये खींच ली ऐसे, ये ऐसे खींच ली, ये ऐसे खींच ली, देखो। अब आप ध्यान दो कि ये जो स्थिति है और ये जो स्थिति है जिसको मैं वाइट कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो स्थिति बनाई है मैंने, ये एक समान है। ध्यान दीजिए आप, मैं एक बार फिर से दोबारा आपको बताता हूँ। ये देखो दूसरी, ये तीसरी, ये तीनों की तीनों सेम स्थिति है। ये पहला, दूसरी और तीसरी, ये जो एंगल है, ये जो कोण बने हैं बच्चों, ये संगत कोण कहलाते हैं। मतलब संगत कोण का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से कोण एक की स्थिति है उसी प्रकार से कोण दो की स्थिति है, और उसी प्रकार से कोण तीन की स्थिति है। मतलब समान स्थिति वाले कोण। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स वन दैट होल्ड्स सेम रिलेटिव पोजीशन, वन दैट होल्ड सेम रिलेटिव पोजीशन विद सेकंड विद थर्ड। संगत कोण का मतलब कोण एक की स्थिति वही है जो कोण दो की है, कोण दो की स्थिति वही है जो कोण तीन की है। तो इस प्रकार से संगत कोण बन गए। अब ये ज़रूरी नहीं है अभी यहीं पर ये संगत कोण के इतने ग्रुप है, बहुत सारे संगत कोण के ग्रुप बनते हैं। मैं आप, ये नीचे भी संगत कोण है, देखो ये इनकी भी पोजीशन सेम है, इनकी भी पोजीशन सेम है, इसकी ये भी संगत कोण है। इसी प्रकार से नीचे इनकी पोजीशन सेम है, तो ये संगत कोण बनते हैं। मैं आपको संगत कोण से संबंधित एक पूरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें इसको।
ये मैंने बोल्ड बनाए हैं। बच्चों, सबसे पहले दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं। मैं यहाँ पर दो समांतर रेखाएं बनाता हूँ, आप दो से ज़्यादा भी बना सकते हो। ये मैंने मान ली दो समांतर रेखाएं बनाई, एक तो ये है, एक ये है। अब इनको ये कुछ काटने वाली रेखाएं बना दी जो इनको काट रही है, एक दो, ये देखो। तो बच्चों देखो, वन दैट होल्ड सेम रिलेटिव पोजीशन एज अनदर, एक की वही स्थिति जो दूसरे की है वही संगत है। जैसे ये एक, जो एक की स्थिति है बच्चों वही दो की है, जो तीन की स्थिति है वही चार की है। तो ये संगत कौन हुई? दूसरी तरफ नीचे देखो, जो पाँच की स्थिति है वही छः की है। मैं गोला लगा के समझा रहा हूँ यहाँ। जो सात की स्थिति है वही आठ की स्थिति है। तो इस प्रकार से ये कौन है वो संगत है, कौन कहलाते हैं। परिभाषा ये हुई कि वे कौन जिनकी समान स्थिति होती है, या वे कौन जो समान पोजीशन में रहते हैं। इंग्लिश में वन दैट होल्ड्स सेम रिलेटिव पोजीशन एज अनदर, वन दैट होल्ड सेम रिलेटिव पोजीशन एज अनदर। पोजीशन, अब यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, आप लिख देना एज अनदर, यानी एक कोण की वही स्थिति जो दूसरे की है वही संगत है कौन है। थैंक यू।